नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है कितनी तारीख हो चुकी है भाई, 1 अगस्त हो चुके हैं, ठीक है। और 1 अगस्त का आप मतलब सब जो है समझ सकते हैं कि अब आपके पास जो है सिर्फ और सिर्फ टोटल आपके 5 दिन, आज को अगर ले लिया जाए तो भी 5 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि 6 अगस्त यानी कि 6 अगस्त को जो है आप सभी का एग्ज़ाम है। तो आप सभी के पास जो ये बचे हुए 5 दिन हैं, काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर बहुत डर लग रहा है, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। तो पहली बात तो आपको बिल्कुल डरने की जो है ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डर के कुछ नहीं मिलने वाला है, सिंपल सी बात है। अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। और ये बहुत बड़ा एग्जाम कोई नहीं है, ठीक है। कोई आईएएस पीसीएस या आप एसएससी लेवल तक का भी एग्जाम जो है देने नहीं जा रहे हो। तो पहली बात तो आप लोग अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि मुझे डरने की कोई ज़रूरत है, ठीक है। सिंपल सा, आपने क्या क्या चीज़ें अभी तक पढ़ रखी हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर डालिए। और जितनी चीज़ें मैं आपको, इसी वजह से मैं आप सभी को मैराथन क्लास के माध्यम से आपको जो है डेली बेसिस पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हुए आ रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आप अभी तक मैंने पढ़ाई वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। फालतू की इधर उधर की चीज़ें मैं पढ़ाने का प्रयास जो है नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप लोग जो है उस पर फोकस करिए। जो भी चीज़ें हैं मैं आपको पूरा का पूरा कवर करवाने का जो है प्रयासरत हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब आप लोग जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं बीएड का एग्ज़ाम 6 अगस्त 2021 को ये जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है। और आप सभी को पहली बात तो बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल आप लोग प्रिपेयर रहिए और बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल आप एकदम चिल हो जाइए कि आपने अभी तक जितना पढ़ा था बस ठीक है। ये मत सोचिए मैंने ये छोड़ दिया, ये टॉपिक छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अब जितना पढ़ लिया बहुत पढ़ लिया है, अच्छे से उसको रिवाइज करके जाइए। जो जो चीज़ों पे आपको फोकस करना है, हिंदी हो गया, ठीक है। हिंदी अगर आप सब्जेक्ट चूज किए हैं, जीके हो गया, इसके अलावा आपका रीजनिंग हो गया। इन तीनों चीज़ों की जो मैंने आपको अच्छे से तैयारी करवाई हुई है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के आप लोग बिल्कुल नहीं डरना है। और जो आपका बचा हुआ स्ट्रीम है उस स्ट्रीम के लिए उतना भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ अभी तक तो अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मेरे कहे अनुसार मैंने आपको बताया था, बुक्स के बारे में बताया था, पढ़ा है स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट्स को, तो अब स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट को दरकिनार कर दो। क्योंकि आप इसमें से कितना भी आप किधर उधर पढ़ के जाओ, इसमें से ज़्यादा फंसने वाला है नहीं। तो आपको ज़्यादा फोकस करना है हिंदी पर, जीके पर और रीजनिंग पर, क्योंकि ये सब जो है गलती करके आते हैं। 10-12 क्वेश्चन सभी सही करके आते हैं। तो हिंदी पर, रीजनिंग पर और जीके पे आपको फोकस करना है। हिंदी मैंने आपको पढ़ा रखा है, जीके पढ़ा रखा है, रीजनिंग पढ़ा रखा है। जितनी चीज़ें मैं आपको अभी मैराथन क्लास दे रहा हूँ, मैराथन क्लास से रिवाइज करते हुए चलो। और अपने मन से एक तो डर निकाल दो कि पेपर बहुत कठिन आता है। ये डर जो है अपने मन से निकाल दीजिए। पेपर कठिन नहीं आता है, ठीक है। कठिन देखिए उनके लिए होगा जो लोग कभी मतलब पढ़े ही नहीं है स्टार्टिंग से, मतलब अभी 10 दिन पेपर एग्जाम डेट आया तब पढ़ना शुरू किए, उनके लिए कठिन हो सकता है। लेकिन अगर आपने 6 महीने से जितना मैं आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूँ, या खुद भी अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हुए आ रहे हो, या मेरे चैनल से नहीं भी पढ़ा है, कहीं से भी थोड़ा बहुत जीके, थोड़ा बहुत हिंदी, जितने भी हिंदी के टॉपिक्स होते हैं आपके तैयार हैं। जितने भी आपने जीके में नॉर्मल लूसेंट भर का जीके पढ़ा होगा तैयार है। रीजनिंग अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें जो अगर आपको आती होंगी, जितने भी चैप्टर्स हैं थोड़ा थोड़ा सबका बेसिक नॉलेज भी पता होगा, तो आप लोग आराम से जो है ये मान के चलो बिल्कुल भी कठिन नहीं आता है। हिंदी बहुत आसान आता है, रीजनिंग बहुत आसान आता है। रीजनिंग पेपर देखिए, रीजनिंग सॉल्व करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग जब भी सॉल्व करने बैठिए या रीजनिंग पेपर जब भी खोलिए, 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए कि जल्दबाजी में गलती मत करिएगा, ठीक है। लोग जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा जो है कभी कभी गलती कर देते हैं। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमेशा आपको बताया है। जैसे मैं सिंपल से एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब आपको बेसिकली जब अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन पढ़ाए थे तो मैंने आपको सबको कोड रटवा रखे हैं। ए का एक कोड 1 होता है, बी का 2 होता है, जेड का 26 होता है, एम का 13 होता है, ओ का 15 होता है। ये आपने रट रखा है, बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब भी रीजनिंग पेपर आपको मिलता है तो आपके पास जो है 5 मिनट 15 मिनट आपको स्टार्टिंग में समय होता ही है। और वैसे भी 3 घंटे का समय आपको दिया गया है, तो उसके लिए तो बिल्कुल परेशान मत होइए कि 3 घंटे का समय है। तो रीजनिंग में बहुत सारा समय होता है। तो रीजनिंग में जो गलतियाँ लोग जल्दबाजी में करते हैं आते हुए भी, वो गलती आपको नहीं दोहराना है। आपका जो पेपर होता है उसके नीचे रफ रफ छोटा छोटा जगह बचा होता है। तो आप जब भी रीजनिंग पेपर सॉल्व करने बैठो, एक छोटी सी चीज़ आप लोग कर लीजिएगा। ये एक सजेशन है, आई नो कि आप लोग को आता है, बहुत आता है, कोई बात नहीं, बट ये सजेशन है मेरी तरफ से, मान लेंगे तो अच्छी बात है। कि आपको क्या करना है, जब क्योंकि आपका अल्फ़ाबेट से 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिर से आना ही आना है और जल्दबाजी में गलती ना हो, तो आप जब भी पेपर सॉल्व करने बैठो तो ए बी सी देख लीजिए, मैं कैसे लिख रहा हूँ इसी को देख लीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक लिखना है। और एम के नीचे स्टार्ट कर देना है एन, उल्टा लिखना है ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इसके ऊपर लिख दीजिएगा 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नीचे से लिखना शुरू करिए 14 15 16, उसके बाद यहाँ पर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, उसके बाद यहाँ पर 24, फिर 25, फिर 26। तो एक जगह आप स्टार्टिंग में लिख लेंगे। मुश्किल से कितना सेकंड लगा, 30 से 35 सेकंड, या बहुत मान लीजिए 1 मिनट आपको इसको लिखने में लगेगा। तो आई नो कि सबको आपको बहुत अपनी अच्छे से तैयारी की आपको आता होगा, बट अगर आप इसको पहले से लिख लेंगे तो आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ आएगा कि आपको जो है अगर मान लीजिए आपको याद है जी का कोर्स याद होता है, लेकिन तुरंत आप यहाँ पर देख करके उसको एक बार चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आपको क्या हो जाएगा, अपोजिट ऑफ लव बाई सर्च जी आपको रटा रखा है, लेकिन अपोजिट देखो, ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, अपोजिट नंबर्स। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका अल्फ़ाबेट से आना ही आना है। तो अगर आप लिखे रहोगे तो मान लीजिए कहीं गलती से आपके दिमाग से उतर गया कोई चीज़, आपने गलती से कुछ चीज़ गलत लगा दिया है, तो आप यहाँ से फटाक से देख करके रिवाइज कर सकते हो और एक रीचेक भी आपका हो जाएगा और अपनी जो है गलती वहाँ से भी सुधार सकते हो। तो ये चीज़ें जो है आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डेली बेसिस पर हर अपनी क्लासेस में जो बताता रहूँगा कि आप वो गलती जो है ना दोहराओ। 5 दिन बचा हुआ है तो जितनी भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है मैं वो बताऊँगा, बताने का प्रयास करूँगा। हिंदी की अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी की अगर हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहला चैप्टर आपका वर्ड विचार है, ठीक है। वर्ड विचार चैप्टर जो है एक बार अच्छे से पूरा देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसके अलावा संधि वाला चैप्टर जो है, ठीक है, संधि वाला चैप्टर है। समास वाला चैप्टर है। समास के अलावा तत्सम तद्भव भी मैंने आपको कल पढ़ाया था। तत्सम तद्भव जो है मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये आपका जो है चैप्टर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं फिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके बनते हैं, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो है आपके कुछ साहित्य के जो क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। अभी आज जो है सुबह क्लासेस हुई थी, आप वहाँ पर भी साहित्य का क्वेश्चन मिला था, तो साहित्य के क्वेश्चन देख लीजिएगा जो लोग ज़्यादा गलती करके आते हैं। इसके अलावा जो है एक इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चैप्टर है शुद्धि अशुद्धि वाला, ठीक है। शुद्धि अशुद्धि वाला जो चीज़ें हैं इसको एक बार देख लीजिए, लिखा कैसे आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका वहाँ पे फिक्स आना ही आना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको जो है बिल्कुल अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। वर्ड विचार ऐसा चीज़ है कि आप लोग भूल जाते हैं, लोग सघोष वर्ड क्या होता है, घोष वर्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर बार बार यहाँ पर निकल के आ रहा है भाई साहब कि मतलब क्या है यार, मतलब मैं आपको कई बार बता चुका हूँ फिर भी आप लोग परेशान रहते हैं कट ऑफ को लेकर के। तो कट ऑफ के लिए अभी मत परेशान हो, एग्जाम दे करके आओ, चिल हो जाओ एकदम। टारगेट रखिएगा कि आप कम से कम टारगेट आप लोग करिएगा कि हिंदी हो गया, इसके अलावा जीके हो गया, इसके अलावा रीजनिंग हो गया। हिंदी और रीजनिंग और जीके इन तीनों में कम से कम टारगेट रखिएगा। हिंदी से आपका 45, ठीक है, हिंदी से टारगेट 45 रखिएगा। रीजनिंग से भी टारगेट 45 प्लस ही रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आराम से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। और रीजनिंग में तो मैं कह रहा हूँ कि अगर जिसने अच्छे से थोड़ी बहुत रीजनिंग, मतलब उसको अगर मीडियम लेवल का भी जो रीजनिंग आता होगा तो आराम से 50 में 50 करके आएगा, ठीक है, इतना मेरा भरोसा है उसके ऊपर। तो रीजनिंग हो गया 55 प्लस। और जीके की अगर हम बात करते हैं तो 30 प्लस भी अगर आप टारगेट रख के चलते हैं तो 120 क्वेश्चन आराम से जो आप लोग एक टारगेट, एक मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं। जीके में और भी सही हो सकता है, जी रीजनिंग में पूरा का पूरा सही हो सकता है, हिंदी में भी पूरा का पूरा जो है सही हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन आपके हिंदी में वो गलत हो सकते हैं, जैसे अगर आप रचना वाला आप भूल गए या ऐसे क्वेश्चन भूल गए तो वहाँ पे गलत हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेट रखिएगा मिनिमम आपको 120 तो करके ही आना है, ठीक है, सही करके आना है। और निगेटिव मार्किंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है गलत करने का, मतलब जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा उसको मत करिएगा, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बस उसको आप करके आइएगा। और अगर आप 120 यहाँ पे कर आते हो तो आपको 240 नंबर यहाँ से बन जाएंगे। और जो आपके साइंस साइड वाले, आर्ट साइड वाले, स्ट्रीम वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ से अगर आप 10-15 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हो, 10-12 क्वेश्चन भी सही कर ले जाते हो तो आराम से आप 250 प्लस जो है कर ही ले जाओगे। बट ये एक मिनिमम टारगेट है, कितना तो कर लेंगे तो आप लोग को आराम से गवर्नमेंट सीट जो है मिल जाएगी, उसकी कोई टेंशन जो है नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए। एडमिट कार्ड आज सबने नया वाला डाउनलोड कर ही लिया होगा, नया नहीं डाउनलोड किया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है नया वाला कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या क्या लेके जाना है तो आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। और देखिए बीएड के आसपास की जो जहाँ पे आपका कॉलेज रहेगा, जहाँ पे आपका सेंटर गया है, वहाँ पे सख्त हिदायत आया हुआ है कि कोई फोटोकॉपी की जो शॉप है नहीं रहने
लगने वाली है 500 मीटर के कोई नहीं, फोटोशॉप की आप शॉप जो है नहीं खुलेगी 500 मीटर तक, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगने की संभावना है। इस वजह से सबसे रिक्वेस्ट ये है कि ये मत चक्कर में लगाइएगा कि वहाँ पर जाकर करवाइएगा। तो एडमिट कार्ड, उसकी 1-2 फोटो कॉपी, उसके बाद अपना जो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है उसका ओरिजिनल, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, उसकी आपके पास 1-2 फोटो कॉपी होनी चाहिए। आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है, आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए। ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन आप लोग को जो है लेकर के जाना है, ठीक है। बीच में 2 घंटे का गैप मिलता है, 2 घंटे का 3 घंटे का, तो 2 घंटे का गैप मिलता है। तो उस 2 घंटे के बीच में खाना वाना अगर आपको खाना है तो आप लेके जा सकते हैं। तो इतना तो करके जो आप लोग जाइएगा, ठीक है। तो इतना जो है आप लोग याद रखिएगा, ये सब चीज़ आपको जो है करके वहाँ पर जाना ही जाना है, ठीक है। अगर आपके और भी दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं, कुछ सवाल चल रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा आप सभी के कमेंट्स के जवाब देने के, ठीक है। अब बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, 5 दिन जो बचे हुए हैं अच्छे से तैयारी कर डालिए। तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इस क्लास तो था नहीं, जितनी भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताई इसको यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।